प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो देखो एक नया टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसका इनहेरिटेंस था, एब्स्ट्रैक्शन था, इनकैप्सुलेशन था, एक पॉलीमॉर्फिज्म है। जल्दी जल्दी बताता था। पॉली का मतलब, पॉलीमॉर्फिज्म दो पार्ट में डिवाइड है, पॉली और मॉर्फ्स। पॉली मतलब मैनी फॉर्म, मतलब वन इन मैनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? वन इन मैनी फॉर्म इन ए ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड एक है, ठीक है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। In that simple word, we can define polymorphism as the ability of message to be displayed in more than one form. जैसे एग्जांपल ले लो तुम, अगर मेरे पास एक समझ के चलो, जैसा कि यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो एक आदमी है, वो किसी का फादर भी हो सकता है, किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, और किसी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, या किसी का बेटा भी हो सकता है। ऐसा मतलब एक ही इंसान है लेकिन 4-5 फॉर्म में आ रहे, फादर वगैरह। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। एक ही बंदा डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन में आ जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? अगर एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय के साथ काम करेगा, अगर फादर है तो फादर के साथ काम करेगा, फादर की जगह एम्प्लॉय वाला रोल नहीं करेगा। क्लियर है? आप लोग हमारे को 1 मिनट ये हटा दूँ, 1 मिनट। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे इसका डायग्राम वगैरह देखते हैं। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप्स कितना है? 2 टाइप है। पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का कोई पूछेगा तो बोलने का 2 टाइप। एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका एक छोटा सा मैंने ऐसा चार्ट बना के रखा हूँ। कंपाइल टाइम क्या है, रन टाइम क्या है, ये सारा चीज़ समझा दूंगा। तो अगर मैं बोलूँ कंपाइल टाइम के अंदर भी 2 चीज़ आती है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वैसे ही हमारा रन टाइम में क्या आ जाएगा? वर्चुअल फंक्शन, मतलब ऑपरेटर फंक्शन ओवरराइडिंग। वो क्या होता है अभी देखो, धीरे धीरे तुमको मैं थियरी में बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक मैंने बनाया क्लास डेमो, खुली और यहाँ पे बंद हो गई, बराबर। 1 मिनट, पेन लेके तुम लोग को समझाता हूँ। क्लास डेमो यहाँ खुला, देखो यहाँ क्लास बंद हो गई तुम्हारी। एक फंक्शन खुला शो, देखो यहाँ पे बंद हो गया। सेम नाम, देखो फंक्शन का यहाँ पे आया शो, यहाँ पे फिर बंद हो गया। मतलब एक क्लास में 2 शो नाम के फंक्शन बने हुए। देखो एक शो, दूसरा शो, समझ में आ रहा है? तो एक क्लास में 2 शो नाम के बने। मैंने बोला ओबीजे शो, अंदर दिया 10। तो देखो जो बेसिक जो शो वाला था और दूसरा जो फंक्शन है, पहला वाला क्या है? ब्रैकेट खाली है, और दूसरा वाला ब्रैकेट भरा हुआ है। तो इंट ए वाला 10 पे जाएगा और नॉर्मल वॉइड शो वाला फर्स्ट वाले को कॉल करेगा। तो ये ऐसा 2 फंक्शन बनाने का तरीका था। खाली पॉलीमॉर्फिज्म के वो बताना, फंक्शन ओवरलोडिंग में आप लोगों को बता रहा था। क्लियर है? तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आउटपुट में आएगा और सिंगल पैरामीटर आउटपुट में आएगा। समझ में आया? तो थियरी पार्ट है, बच्चे लोग इतना प्रेशराइज नहीं होना। मैं इसका प्रैक्टिकल भी बता दूंगा। आप लोग मेरे आगे का वीडियोस देख लेंगे ना, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें फिर से रिवर्स आके एक बार देख लेना, 2-10 मिनट में समझ में आ जाएगा पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो जनता देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये टॉपिक आया है। अब इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा डीप में। इसके अंदर 2 चीज़ थी, एक फंक्शन ओवरलोडिंग और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिलहाल देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? इसका एक और नाम है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। रेफर्स टू द कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कहाँ का ये? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है। और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते थे सारे रन टाइम वगैरह में, ये सारी चीज़ों के लिए काम करता था। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करके तुमको नीचे बता दिया था कि कितने टाइप्स का होता है ये। तो बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग, तो देखो फंक्शन का ओवरलोड होना पहला टॉपिक है, फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका मतलब है एक नाम का बहुत सारा फंक्शन, उसको बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसा मिसाल ले लो, तुम्हारे क्लास में कोई इमरान नाम का बंदा है, 2 से 3 है, तो हम लोग इसको बोलेंगे वहाँ पे इमरान ओवरलोडिंग। कोई अगर अंजलि नाम की लड़की है तो अंजलि ओवरलोडिंग। समझ में आया? तो वैसे यहाँ पे फंक्शन अगर सेम नाम का है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर है? तो बहुत इजी वे में समझा दिया आप लोग को। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोगों को बताता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो जनता देखो दूसरा वाला क्या था? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग देख लिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से समझ में आ जाता है भाई फिर से यहाँ पे कोई चीज़, एक की चीज़ 2-3 बार यूज़ हो रही है। जैसा ये पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ है मैं तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ हूँ, मैं तुम लोग को ये साफ साफ बता देता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। अगर मैं प्लस यूज़ करता हूँ, मैं लिखूँगा 2 + 2 तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा? 4। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू में, देखो मैं यहाँ पे पूरा थियरी लिख के रखा हूँ, एक ही ऑपरेटर को बार बार यूज़ करना, इसको बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग।
जैसा नीचे मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में तुम लोग को समझा दिया था, एक एग्जांपल देखे कि अगर मैं 2+2 करूँगा, मतलब ऑपरेटर को एडिशन करूँगा, मैक्स वगैरह में यूज़ करूँगा, तो मुझे वहाँ पे भी वो काम करेगा। और स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में भी काम करूँगा तो वहाँ पे भी वो काम करेगा। जैसा मैं लिखा हूँ होम प्लस वर्क, तो अब मेरा आउटपुट में आ जाएगा होमवर्क। बात समझ में आ रही है? वैसे वाले को भी ऑपरेटर काम करेगा। तो एक ऑपरेटर दो जगह काम करेगा, इंटीजर में भी और स्ट्रिंग में भी। ऐसे चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। समझ में आया? जहाँ एक ऑपरेटर दो जगह काम करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बहुत आसान भाषा में समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी जो नया कंसेप्ट था ना, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का है, एक तो कंपाइल टाइम, दूसरा कौन सा? रन टाइम। रन टाइम मतलब फंक्शन ओवरराइडिंग आता है। मैंने वर्ड को पहले इस्तेमाल किया था, व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग। ये पूरा कंसेप्ट मैं तुम लोग को थर्ड यूनिट में पूरा आने वाला है, मैं फिर से सिखा दूंगा। मतलब थर्ड यूनिट मतलब मॉड्यूल 1 की लास्ट चैप्टर में कुछ आने वाला है, ये क्लियर है? तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अचीव बाय फंक्शन ओवरराइडिंग। लेड बाइंडिंग और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इसका दूसरा नाम है। समझ में आया? कोई बोलेगा भाई लेड बाइंडिंग का मतलब क्या है, तो बोलने का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कोई पूछेगा डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, तो बोलने का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तीनों नाम मतलब सेम है। द फंक्शन कॉल इज़ रिजॉल्व एट रन टाइम, रन टाइम में पूरा काम करेगा। और ये क्या हो जाता है? कंपाइल टाइम में क्या हो जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म काम नहीं करेगा। रन टाइम में डिसाइड करेगा भाई क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या आउटपुट नहीं आना चाहिए। क्लियर है? बहुत आसान सा फंडा है। इसको सारे को आप लोग प्रॉपर आंसर पूरा दे के रखा हूँ मैं, फुल मार्क्स मिलेगा। जल्दी से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे कंसेप्ट समझाता हूँ मैं। तो देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म छोटा डिस्टिंग्विश में लेके आ गया। कंपाइल टाइम मतलब क्या हो जाएगा मालूम है? देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म द कॉल इज रिजॉल्व बाय द कंपाइलर, कंपाइलर सॉल्व करेगा। फिर दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे? कॉल रिजॉल्व, कंपाइलर सॉल्व नहीं करेगा इसको, समझ रन टाइम को। इट इज़ नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग एंड ओवरलोडिंग एज वेल एज। इट इज़ नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग एंड ओवरराइडिंग। 2 पॉइंट समझ में आ जा। इट इज़ अचीव बाय मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब तुम्हारा क्या हो गया? कंपाइल टाइम। और ये मेथड ओवरराइडिंग मतलब क्या हो जाएगा? रन टाइम। पॉइंटर्स और वर्चुअल फंक्शन वही हो गया मतलब। इनहेरिटेंस नॉट इन्वॉल्व, इनहेरिटेंस इसके अंदर काम नहीं करता है कंपाइल टाइम में। इनहेरिटेंस क्या है आगे भी देख लेंगे और प्रैक्टिकली, लेकिन रन टाइम में इनहेरिटेंस की होना ज़रूरी है, वरना ओवरराइडिंग काम ही नहीं करेगा। अब लास्ट वाला पॉइंट देखो, इट प्रोवाइड्स फास्ट एग्जीक्यूशन बिकॉज द मेथड दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इज अर्ली एज द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम में अर्ली काम होता है और यहाँ पर एग्जीक्यूट थोड़ा लेट होता है एज कम्पेयर टू कंपाइल टाइम। समझ में आया? इट प्रोवाइड्स स्लो एग्जीक्यूशन। समझ में आया? एक जगह फास्ट है, एक जगह स्लो है। तो सारे पॉइंट डिस्कस करके बता दो, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आएगा तो लिख देना। देखो तो पूरा नोट्स दे दिया तुम लोग को। अभी देखो जितना भी नोट्स था पहले चैप्टर का वो कंप्लीट कर दिया हूं। अभी टोटल और 3 चैप्टर है, मॉड्यूल 1 में 4 है, मॉड्यूल 2 में 4 है, टोटल 8 चैप्टर है। तो 8 चैप्टर का नोट्स आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, मैं आके सामने से समझाऊंगा भी यार। तो इसी के साथ पहला चैप्टर मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। देखो बहुत मेहनत लगी थी वो चैप्टर बनाने में, आवाज़ डालने में बहुत सरदर्द हो जाता है, इसमें भी पूरा काम करना पड़ता है। लेकिन तुम लोग के लिए, तुम लोग रात में मुझे कॉल मैसेज करते रहते हो, ठीक है? तो एक काम करो, सबसे पहला तुम लोग जाओ मेरा स्क्रीनशॉट निकालो, वीडियोस को प्रॉपर्ली नोट्स में उतार लो, पढ़ लो। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आएगा तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है? मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिन इसी, चलो।